topic 12.2 and it is thermal equilibrium. What is it? It is thermal equilibrium. So what is the thermal equilibrium, right? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल फिर से वही कंसीडर करेंगे कि इट इज अ हॉट कप ऑफ टी. ओके, यू कैन से इट इज अ हॉट कप ऑफ टी. ओके, और यहाँ पर दूसरे ग्लास में यू कैन से इट इज अ कोल्ड कॉफी. It is what? You can say it is a cold coffee and you can say it is a hot tea. Okay, अब आपको लास्ट टॉपिक में हमने दो वर्ड्स दिए थे, दैट इज अ सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट? सो हियर हॉट टी का जो कप है इट इज अ सिस्टम और कोल्ड कॉफी का जो ग्लास है इट इज अ सिस्टम और बाकी का सराउंडिंग. सो आफ्टर सफिशिएंट टाइम, सपोज ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है. इनिशियली क्या है, दैट इज अ T1 इज ग्रेटर देन T2. नाउ आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम व्हाट हैपन? सफिशिएंट टाइम मतलब यू कैन से इट इज हाफ एन आवर और आफ्टर 1 आवर दैट T1 इज इक्वल टू T2. दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. क्या है? इट इज अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. मतलब हॉट टी वाले केस में क्या हुआ, हीट इज फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, एंड कोल्ड कॉफी वाले केस में हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, राइट? सो एग्जैक्टली व्हाट यू कैन से, व्हाट हैपन हियर, द हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. What you can say, heat is always flow from higher temperature to lower temperature. बराबर है. और ये हीट ऑफ फ्लो की प्रोसेस कब तक होगी कि जब तक सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो. ओके, कब तक होगी कि जब तक द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. अदरवाइज दूसरा एक केस हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास दूसरा एक system, you can say it is right like this. अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि ये है A एंड ये है बी. तो अब एक्सचेंज ऑफ हीट किस पर डिपेंड होती है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ वॉल. ठीक है, अगर ये वॉल कंडक्टिंग वॉल है, सपोज द वॉल इज कंडक्टिंग वॉल, देन व्हाट हैपन, एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस. सपोज ये इंसुलेटिंग वॉल है, क्या है? इंसुलेटिंग वॉल है, देन एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा. ओके, सो कंडक्टिंग वॉल है तो होगा, इंसुलेटिंग वॉल है, देयर यू कैन ऑल्सो से इट इज अ एडियाबेटिक वॉल. क्या है? एडियाबेटिक वॉल, तो नहीं होगा एक्सचेंज ऑफ हीट. चलो अब सपोज ये कंसीडर करते हैं कि ये है कंडक्टिंग वॉल. ओके, अब यहां पर यू कैन से TA इज ग्रेटर देन TB. तो क्या होगा, हीट फ्लो फ्रॉम A टू B, दैट इज अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ओके, तो ये फ्लो ऑफ हीट कब तक होगी कि जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, दैट इज अंटिल द TA और यू कैन से T1 इज इक्वल टू T2. कब तक होगा कि जब तक ये दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, दैट इज अ T1 इज इक्वल टू T2 नहीं हो जाता, तब तक ये ट्रांसफर ऑफ हीट होगी. एंड व्हेन T1 इज इक्वल टू T2 देन यू कैन से दैट अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट? सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सो आफ्टर दैट नो हीट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
right? So it is a thermal equilibrium. So once again we clear out it that heat is always flow from higher temperature to lower temperature. Okay, what is the meaning of thermal equilibrium? कि suppose दो system contact में है, they are in touch with this conducting wall, then what happen? So heat is flow from higher temperature to lower temperature until the temperature of both system remain same. अगर दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे देन ट्रांसफर ऑफ हीट विल रिमेन स्टॉप एंड नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम.